नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मम्मा एंड बेबी पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए या फिर आप ये मान सकते हैं कि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान महिला का और बेबी का वजन कितना बढ़ना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी महिलाओं के दिमाग में ये सवाल रहता है कि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान हमारा वजन कितना बढ़ना चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमारा वजन कितना होना चाहिए, कितना बढ़ना चाहिए। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब जानते हैं। वैसे पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आपका वजन 12 से 15 किलो तक बढ़ना चाहिए, या फिर 16 किलो तक भी बढ़ जाता है तो ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है। इससे ज़्यादा यदि आपका वजन बढ़ता है तो फिर यह आपके लिए ठीक नहीं है, फिर आपका वजन ज़्यादा हो जाता है। वैसे मान लीजिए कि आपका वजन पहले से ही बहुत कम है और यदि आप थोड़ा बहुत वजन और ज़्यादा बढ़ा रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यदि आपका वजन पहले से ही बहुत ज़्यादा है, मतलब मान लीजिए कि आप 70-75 किलो की हो चुकी हैं, तो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आपका 15 किलो वजन मान लीजिए बढ़ेगा, तो फिर कम से कम आप 80-85 किलो की हो जाएंगी या फिर 90 किलो तक भी हो सकती हैं। तो यह बहुत ही ज़्यादा वजन हो जाएगा और ऐसे कंडीशन में आपके नॉर्मल डिलीवरी होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसके अलावा मान लीजिए कि आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी है, मतलब कि जुड़वा बच्चे हैं या फिर उससे ज़्यादा बच्चे हैं, तो फिर आपका वजन 18 किलो 20 किलो तक भी बढ़ सकता है, ये भी नॉर्मल है। बाकी ऐसा नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, आपका वजन 70 किलो है, आप प्रेग्नेंट हो तो आपको अपने वजन को कम करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इस समय भी आपको जरूरी पोषक तत्व लेने ही लेने हैं। आपको क्या खाना पीना है, क्या खाना पीना नहीं है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका वजन किस प्रकार से बढ़ता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी कि 1 से लेकर तीसरे महीने तक आपका वजन लगभग 1 से 2 किलो तक बढ़ता है। उसके बाद जब आपका चौथा से लेकर छठा महीना चल रहा होता है तो उस समय नॉर्मली महिला का वजन जो है हर 2 हफ्ते में यानी कि 2 वीक्स में लगभग 1 केजी तक बढ़ते हैं। बाकी उसी हिसाब से आपका 7 से लेकर 9 महीने तक भी वजन बढ़ता है। और यदि आप अच्छे से खाते हैं, पीते हैं, ठीक से डाइट ले रहे हो तो आपके बच्चे का वजन भी ठीक रहता है। बाकी यदि आप बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें खा रही हैं तो प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में आपके बच्चे का वजन बढ़ना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि आपके बच्चे का जो नॉर्मल वजन है डिलीवरी के दौरान वो 2.5 किलो से लेकर 3.5 किलो के बीच होना चाहिए। लेकिन यदि आपके बच्चे का वजन 2.5 किलो से कम है तो फिर आपका बच्चा जो है कम वजन वाला कहलाता है, कमजोर बीबी कहलाता है। और यदि आपके बच्चे का वजन 3.5 किलो से ज़्यादा है, 4 किलो है, 4.5 किलो है, तो फिर आपका बच्चा ज़्यादा वजन वाला कहलाता है, ओवरवेट कहलाता है। ठीक है, तो आपको खाने पे ध्यान देना है, अपने लिए भी, अपने बच्चे के लिए भी। बाकी अब जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपका जो वजन बढ़ता है तो किस चीज़ से कितना वजन बढ़ता है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चे के बारे में। तो नॉर्मली बच्चे का वजन जो नॉर्मल होता है वो 3.5 किलो तक का होता है। इसके बाद आपका आता है प्लेसेंटा यानी कि अपरा, जिसका वजन की लगभग 1 किलो से लेकर 1.5 किलो के बीच रहता है। इसके बाद आती है एम्नियोटिक फ्लूइड, जिसको कि पानी की थैली बोलते हैं ना, जिसमें कि आपका बच्चा रहता है पानी की थैली में, उसका वजन भी लगभग 1 से लेकर 1.5 किलो तक बढ़ता है। दोस्तों, इसके अलावा आपको पता है कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं का स्तन भी काफ़ी बढ़ता है। तो इस समय स्तन के जो टिश्यूज होते हैं यानी कि ब्रेस्ट टिश्यूज होते हैं वो भी लगभग 1 किलो से लेकर 1.5 किलो तक बढ़ जाते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में रक्त संचार काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये भी लगभग 2 किलो तक बढ़ जाता है। इस समय आपके शरीर का वजन भी बढ़ता है, तो इस समय आपका फैट लगभग 2.5 किलो से लेकर 4 किलो तक बढ़ सकता है। इसके अलावा सबसे लास्ट में आता है आपका गर्भाशय, जो कि नॉर्मली 1 किलो से लेकर 2.5 किलो तक बढ़ सकता है। तो इस तरीके से सभी चीज़ों को, वजन को मिला के एक वजन बताया जाता है कि आपका वजन इतना बढ़ना चाहिए। दोस्तों, मान लीजिए कि आपका वजन ज़्यादा है और आपकी प्रेगनेंसी का स्टार्टिंग का महीना चल रहा है या फिर आपकी प्रेगनेंसी का सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है, तो इस समय आप कोशिश करें कि आप संतुलित खाना खाइए। लेकिन मान लीजिए कि आपकी प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा है और आपका वजन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इस समय आप क्या कर सकते हैं। ना तो आप अपने खाने पीने में सुधार करके अपना वजन कम कर सकते हो, ना ही आप डाइटिंग कर सकते हो क्योंकि वो भी ठीक नहीं है, और ना ही आप वजन कम करने के लिए एक्सरसाइज कर सकते हो। तो देखिए, ऐसे कंडीशन में या तो आपकी सिजेरियन डिलीवरी होगी। लेकिन मैं ऐसी भी कुछ लड़कियों को जानती हूँ, मतलब कि मेरी एक फ्रेंड है जिसका कि वजन समथिंग 85 केजी हो गया था, लेकिन उसकी डिलीवरी नॉर्मल हुई थी। तो बहुत सारी महिलाएं होती हैं ऐसी जिनका वजन ज़्यादा होता है लेकिन उनकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है। लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगी, देखो मोटापे से ना बहुत दिक्कतें होती हैं। मैं भी मोटी हूँ फिलहाल अभी, तो मुझे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं शरीर में, इसलिए अपना वजन कम करें, उसके बाद ही बच्चा प्लान करें। और यदि आप प्रेग्नेंट हैं, डिलीवरी के बाद अपने वजन को जरूर कम करें, नहीं तो आगे आपको बहुत दिक्कत होगी। चलिए इस बात को खत्म करते हैं। अब जानते हैं कि यदि आपका वजन कम है या फिर आपका वजन ज़्यादा है तो आप क्या क्या कर सकती हैं। दोस्तों देखिए, यदि प्रेगनेंसी के दौरान आपका वजन कम है तो ऐसे कंडीशन में क्या क्या हो सकता है।
एक तो आपके बच्चे का वजन कम रहेगा, आपका बच्चा 2.5 किलो से कम का रहेगा, कमज़ोर बच्चा कहलाएगा। दूसरी बात ये कि कमज़ोर बच्चे जल्दी पैदा हो जाते हैं, यानी कि आपके बच्चे की प्रीमेच्योर डिलीवरी होगी। इसके अलावा कमज़ोर बच्चे को डिलीवरी के बाद स्तनपान करने में भी दिक्कत आती है, यानी कि आपका बच्चा ठीक से स्तनपान भी नहीं कर पाएगा। इसके अलावा ये भी देखा गया है जो बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं फ्यूचर में उनको बहुत सारी बीमारियां होने की आशंका रहती है। इसके अलावा कमज़ोर बच्चे को समय के साथ विकसित होने में भी बाधा उत्पन्न होती है। और स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी में यदि आपका वजन कम है ना, तो इस समय गर्भपात होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो वजन कम होने का तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो आप क्या करें जिससे कि आपका वजन बढ़े? देखो, एक तो एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। जिसका वजन कम है उसके लिए भी, जिसका वजन नॉर्मल है उसके लिए भी, या फिर जिसका वजन कम है उसके लिए भी। तो एक्सरसाइज ज़रूरी है, ये आपकी मांसपेशियों की मजबूती के लिए होता है, तो एक्सरसाइज करें। इसके अलावा तनाव मत लीजिए और अपने खाने पीने पे ध्यान दीजिए। खाने पीने में आप क्या खा सकते हैं? आप मक्खन खाइए, पनीर खाइए, आप चीज़ खाइए, आप पीनट बटर खाओ, आप नट्स खाओ, आप भुना हुआ चना खा सकते हो, स्पंजी रसगुल्ले आते हैं ना, आप वो खा सकते हैं, आप दही ले सकते हैं, आप फुल क्रीम मिल्क ले सकते हैं। इसके अलावा आप नट्स ले सकते हैं, सूखे मेवे होते हैं ना, आप वो ले सकते हो। इसके अलावा एक फ्रूट आता है एवोकाडो, आप वो ले सकते हैं। इसके अलावा आप जितने भी ताज़े फल आते हैं ना, मौसमी फल आते हैं, आप वो लीजिए। संतरा लीजिए, मौसमी लीजिए, खुमानी लीजिए, गाजर लीजिए। इसके अलावा आप जैतून का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी आपका वजन अच्छे से बढ़ता है। तो हेल्दी चीज़ें खा के अपने वजन को बढ़ाइए। दिन में कुछ ना कुछ खाते रहिए, मतलब कि थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ ना कुछ खाते रहिए, ताकि आपके शरीर में कुछ ना कुछ जरूरी पोषक तत्व जाए और आपका और आपके बच्चे का वजन बढ़े। बाकी अपने डॉक्टर के संपर्क में रहिए। बाकी प्रेगनेंसी के दौरान वजन बढ़ाने के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप वो देख लीजिएगा। अब जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान वजन ज़्यादा होने से क्या क्या प्रॉब्लम आती है और आप इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान यदि आपका वजन ज़्यादा है तो इससे सबसे पहली प्रॉब्लम हो सकती है हाई ब्लड प्रेशर की, दूसरा डायबिटीज़ की, तीसरा हो सकता है सिजेरियन डिलीवरी की। इसके अलावा बच्चे की बात करें ना, तो बच्चे के साथ भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो बच्चे के साथ सबसे पहला प्रॉब्लम ये हो सकता है कि बच्चे के ब्लड शुगर लेवल में कमी आ सकती है। बेबी के शरीर का आकार बड़ा हो सकता है। इसके अलावा बेबी को हृदय से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं और बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज़ होने की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आपका बच्चा मोटा हो सकता है, यानी कि मोटापे की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा बच्चे को तंत्र से संबंधित प्रॉब्लम, जिसे कि स्पाइना बिफिडा बोलते हैं, जिसमें कि आपके बच्चे की रीढ़ की हड्डी ठीक से विकसित नहीं होती है, यह परेशानी भी हो सकती हैं। तो आपका और आपके बच्चे का वजन ज़्यादा होने से भी बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, आपका वजन कम हो या फिर आपका वजन ज़्यादा हो, आपको कभी भी उल्टी सीधे चीज़ें नहीं खानी है, जैसे कि बहुत ज़्यादा मीठा, तला भुना मसालेदार खाना, कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड्स, या फिर बाहर के जो भी चाट पकोड़े होते हैं, या फिर आप घर में भी कोई चाट पकोड़ा बना रहे हो, बहुत ज़्यादा तेल और मसाले डाल के खाना बना रहे हो, पूरी बना रहे हो, कचौरी खा रहे हो, तो ये सभी चीज़ें कभी कभी ठीक है। डेली में आप ये चीज़ें ना खाएं। इसके अलावा बाजार में नमकीन मिल जाता है, चिप्स कुरकुरे मिल जाता है, तो इन चीज़ों को भी अवॉइड करें। तो आप क्या कर सकते हैं, संतुलित खाना लीजिए और आपको अपने खाने में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, शुगर वाली चीज़ें, ज़्यादा वसा वाली चीज़ों को शामिल नहीं करना है। इसके अलावा रोज़ाना आपको कम से कम 30 मिनट तक तो चलना ही चलना है, और डॉक्टर से पूछ के जो भी वो एक्सरसाइज बताते हैं उसको रोज़ाना करना है। इसके अलावा आप अपने वजन को संतुलित रखने के लिए योगासन भी कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा आपको टेंशन नहीं लेना, वजन कम है तब भी, वजन ज़्यादा है तब भी, वजन ठीक है तब भी, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। बाकी दोस्तों, बहुत से लोगों के दिमाग में एक सवाल रहता है कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें कितना ज़्यादा खाना खाना है, क्या हमें 2 लोगों का खाना खाना है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप प्रेग्नेंट हो जाती है ना, तो आपको रोज़ाना 300 कैलोरी ज़्यादा लेना होता है, यानी कि जितना आप पहले खा रही थी उससे 300 कैलोरी ज़्यादा लीजिए। वहाँ की आप वो सर्च कर लीजिएगा कि किन चीज़ों में कितनी कैलोरी होती है, और उसी हिसाब से आप 300 कैलोरी ज़्यादा ले सकती हैं। तो यही था प्रेगनेंसी के दौरान वज़न कम होने के नुकसान, ज़्यादा होने के नुकसान, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, कितना वज़न बढ़ना चाहिए, कितने पे नॉर्मल डिलीवरी होती है, बच्चे का वज़न कितना होना चाहिए। तो मैंने आपको बहुत सारी बातें इस वीडियो में बताई हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते, टेक केयर।